तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इस चीज को ध्यान से देखें तो एक बार समझने का प्रयास करिए ये घटना है कहां की। एक बार आपके सामने ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, आइए थोड़ा इसे समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर हम कश्मीर के इस क्षेत्र को मैप के माध्यम से देखते आए हैं। इस मैप के जो क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं, इन क्षेत्रों में सामान्यतया हमें मालूम है कि इसका एक हिस्सा, अक्सर मैं मैप पढ़ाते समय आपको बोलता हूं, हमेशा अपने ऊपर नॉर्थ समझे, नीचे साउथ समझे, अपने इधर ईस्ट समझे, इधर वेस्ट समझे, यानी राइट हैंड साइड पर ईस्ट समझे। तो देखिए इधर ये पूरा की पूरा भारत का एक छत्र शासन वाला कश्मीर है, जिस कश्मीर के अंदर ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम अक्साई चिन्ह कहते हैं, इस अक्साई चिन्ह के ऊपर 1962 के वॉर में चाइना ने यहां पर कब्जा कर लिया था। मेरे प्यारे साथियों, जब कब्जा किया गया तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो आपको रेड लाइन से दिखाई दे रहा है, वर्तमान में ये LAC बना हुआ है, यानी कि कश्मीर का एक हिस्सा जो कि 32,244 स्क्वायर किलोमीटर का है, ये चाइना के पास है। यानी कि ये कैसा है? ऑक्यूपाइड एरिया है, चाइनीज ऑक्यूपाइड एरिया है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो इसके ऊपर वाला जो एरिया हमको दिखाई देता है गिलगिट बाल्टिस्तान का और आजाद कश्मीर जिसको ये बोलते हैं, वो वाला जो क्षेत्र है पूरा की पूरा यहां से ये पाकिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे प्यारे साथियों पर्टिकुलर क्षेत्र आपका सक्सगाम वैली क्षेत्र है, जिसके अंदर चाइना ने पाकिस्तान के माध्यम से एक्सेस प्राप्त कर रखा है। यानी कि इस क्षेत्र में चाइना जो है वो पाकिस्तान की वजह से जमा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र है जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। ये पूरा की पूरा हमने टॉपोग्राफिक तरीके से इस मुद्दे को समझने का प्रयास कर लिया। अब क्या है, दूसरी बात समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरी मुद्दे को समझने का प्रयास करिए, और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देखने का प्रयास करिए। जब हम इस जगह पर और जूम इन करते हैं तो यहां पर पता चलता है कि ये पूरा की पूरा क्षेत्र जो आपको वर्तमान में यहां दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को हम पेंगोंग सो लेक कहते हैं। अब ध्यान से देखिए इस जगह को, मैं आपके सामने इस मैप को ध्यान से दिखा रहा हूं। ये पेंगोंग सो लेक है। अगर हम पेंगोंग सो लेक का विस्तार बात करें तो ये वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक विस्तृत है, यानी कि ये वेस्ट से लेकर के कहां तक है? ईस्ट तक आ रही है। ठीक है बेटा, तो वेस्ट से ईस्ट तक जो ये डिस्टेंस है इसकी, इसमें अगर हम और चलते हैं वर्तमान में तो इस जगह पर जाकर के डिस्प्यूट हुए हैं, यानी पेंगोंग सो लेक के अंदर इस जगह डिस्प्यूट हुए हैं। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, इधर की तरफ यानी अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो क्षेत्र है ये तो हो गया वेस्ट का, इसके ईस्टर्न साइड पर जो क्षेत्र है ये हो गया ईस्ट का। डन। इस झील के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो हो गया नॉर्थ का, और इस झील के जो नीचे वाला क्षेत्र है वो हो गया साउथ का। बोले सर हमको दिखाई नहीं दे रहा, आइए दिखाते हैं। तो ये वाला क्षेत्र अब आप इस प्रकार से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। असल में क्या है मेरे प्यारे साथियों, इस पेंगोंग सो लेक के अंदर दो प्रकार के क्लेम हैं। अब वो क्लेम कैसे हैं आपको थोड़ी सी टॉपोग्राफी और समझनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं आपके सामने इस पूरे की पूरे मैप को समझाने के लिए अपन जो पढ़ते हैं वो वाला नक्शा ड्रॉ करूं, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते समय भारत का कश्मीर पढ़ते हैं या पूरा की पूरा इस क्षेत्र को जब हम पढ़ते हैं तो सामान्यतया हम पढ़ते हैं कि यहां हिमालय है और हिमालय के पीछे यहां ट्रांस हिमालय पड़ रहे होते हैं, पढ़ते हैं ना। ट्रांस हिमालय में आप क्या पढ़ते हैं मैं आपको वो बताऊं। आपने एक ट्रिक बना रखी है याद करने की, क्या? जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये हम लोगों ने ट्रिक बना रखी है बेटा, है ना। तो लद्दाख और काराकोरम के मध्य वाला जो क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा, लद्दाख और काराकोरम, लद्दाख वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो ये वाला रहा क्षेत्र देखो लद्दाख, और लद्दाख से आगे है काराकोरम। तो ये जो लद्दाख और काराकोरम क्षेत्र है, इनके बीच में अगर ये काराकोरम है तो इस काराकोरम और लद्दाख के बीच में यहां पर क्या स्थित है? पेंगोंग सो लेक स्थित है। तो क्या आंसर निकल के आया? ये जो पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, असल में ये पर्वत कौन सा है? ये है काराकोरम रेंज। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं एक एक करके आपको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं। ये क्षेत्र कौन सा निकल के आ गया? काराकोरम जगह निकल करके आ गई। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद क्या हुआ? इस काराकोरम क्षेत्र को अगर आप देखें तो काराकोरम से भीतर की तरफ कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो देखो ऊपर काराकोरम, नीचे वाला लद्दाख। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है ये तो हो गया काराकोरम, और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये क्या हो गया? लद्दाख, है ना। लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो है वो हो गई। इन दोनों के बीच में पेंगोंग सो लेक है, ये रही। इसमें काराकोरम झील के अंदर ये उंगलियां निकाल के बैठा हुआ है। ये देखो ये फिंगर्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाले देखिए, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, इस प्रकार से। टेक्निकल टीम एक बार साउंड चेक कर ले, बच्चे साउंड की बात कर रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए। तो भाई यहां पर अगर हम देखें तो आपके सामने ये जो फिंगर्स की निकली दिखाई दे रही है, यो ऐसी 8 फिंगर हैं प्रक्लेम्ड। कितनी है? 8 फिंगर्स हैं। होने को तो बहुत सारी फिंगर्स हैं, ये भी फिंगर है, ये भी फिंगर है, फिंगर बहुत सारी हैं जिनको मैप पे कंसीडर किया जाता है। मैप से बोले तो, मैप में बोले तो ये वाले क्षेत्र में कंसीडर जहां किया जाता है वहां 8 फिंगर हैं। डन। अच्छा, अब इसमें क्या है बेटा, इस पेंगोंग सो झील में होकर के बॉर्डर पास हो रहा है। पेंगोंग सो झील के बारे में भी मैं आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी दे दूं। समुद्र तल से पेंगोंग सो झील लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। कहने का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। ये एल्कलाइन वाटर है, खारा पानी है और दिखता नीला जल है। इस प्रकार का आपने ये दृश्य जो है अगर मूवी के अंदर देखा हो तो ये जो झील आपको पीछे दिखाई दे रही है यही है पेंगोंग सो लेक। आप याद करिए यही वाला वो सीन है जिस समय ये चतुर रामलिंगन जो है, ये चतुर जो है साइलेंसर जिन्हें आप मूवी के नाम से जानते
जानते हैं, ये इनसे पूछ रहे होते हैं कि आप ही रणछोड़ दास हैं क्या, वो वाली जगह है ये, अगर याद हो आप लोगों को। तो यहां पर ये दृश्य फिल्माया जा रहा है। तो अब आप पूछेंगे क्या इसकी शूटिंग आमिर खान ने चाइना में जाके की थी क्या? तो आज ट्रोल मत कर दीजिएगा। असल में ये जो पेंगोंग सो झील है, इसका लगभग 46 किलोमीटर जो हिस्सा है वो भारत में स्थित है। इसका अराउंड 46 किलोमीटर एरिया। तो फिर बोलेंगे अच्छा तो इसका मतलब क्या है? हमने कहा भाई इसका 1/3 यानी 2/3 हिस्सा जो है वो चाइना के पास है। जो अगर आप यहां देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये मेरे प्यारे साथियों इंडिया के पास है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये चाइना के पास है। अब देखो यहां पर असली लड़ाई किस बात की है। लड़ाई ये है कि ये वाला जो बॉर्डर है ये यों फैल के जा रहा है। अब यों फैल के जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ? बॉर्डर तो सर एक सीधी लाइन होती है। बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर सबके अपने अपने क्लेम हैं। जैसे चाइना मानता है कि ये जो फिंगर 4 है, ध्यान से सुनना, ये जो फिंगर 4 है यहां तक चाइना का बॉर्डर है। चाइना क्या मानता है कि जो एलएसी है वो इस फिंगर 4 तक है। वहीं अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ये वाली जो क्षेत्र है, इस वाली लाइन को अगर आप देखें तो इंडिया कहता है कि जो फिंगर 8 है यहां तक भारत का क्षेत्र है। दोनों के अपने अपने दावे, ठीक बात है। अब बोले इन दोनों के बीच में अब तक की क्या सहमति बनी हुई थी, तो मैं आपको वो बताता हूं। अब तक की दोनों के बीच सहमति ये थी कि भारत जो है वो फिंगर 4 तक क्या करेगा, भारत जो है वो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करेगा। मुद्दा समझना, देखो मैं पूरा की पूरा मुद्दा जब आपको समझा दूंगा ना तब उस मुद्दे पर आऊंगा जो वर्तमान में चर्चा पे है। अदरवाइज बताना बहुत आसान था कि यहां हुआ है और आप मस्त रहिए। नहीं, पूरा मुद्दा समझिए। यही है अंकित परिवार, जहां पर घटनाओं को समझा जाता है जो कि महत्वपूर्ण तरीके से जरूरी होती है। मेरे प्यारे साथियों यहां पर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसको ध्यान से समझना। ये जो फिंगर 8 वाला क्षेत्र है ना बेटा, यहां तक तो भारत पेट्रोलिंग करता था। पेट्रोलिंग का मतलब भारत की सेना यहां पर, अगर एक्चुअल हम बात करें तो भारत की सेना ने अपना बेस यानी कि जो आर्मी का बेस बनाया हुआ है, जो यहां पर बॉर्डर को संभालती है आईटीबीपी, उसका हमने कैंप यहां बनाया हुआ है। बिल्कुल इसी के बगल में दौलतबोग, वो अपने डीएसडीबीओ रोड पढ़ा है ना, वो डेब्रू यहां यहीं से होकर के निकलता है बेटा, है ना। अच्छा, अब मुद्दा क्या है, भारत की फौज जो थी वो यहां से निकल करके इस जगह तक यानी कि फिंगर 8 तक ट्रेवल करती थी। फिंगर 8 तक ट्रेवल करने का मतलब हुआ कि यहां तक जाकर के पेट्रोलिंग करती थी। इसी प्रकार से चाइना की जो सेना है वो यहां से निकल करके यहां तक आती थी। पॉइंट टू बी नोटेड, ऊपर वाला क्षेत्र अभी भी याद रखना, इस मैप को पढ़ने का तरीका, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो मेरे प्यारे साथियों ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। डन। अब ध्यान से देखो, नॉर्थ वाले क्षेत्र की बातें हो रही हैं, अब तक साउथ वाले क्षेत्र की बात नहीं हुई है। जो भी बातें हो रही हैं वो सारी की सारी नॉर्थ वाले क्षेत्र की हो रही हैं, साउथ वाले क्षेत्र की बात कोई हुई ही नहीं है। तो यहां देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो पेट्रोलिंग एरिया था, जो इससे पहले इंसिडेंट हुआ वो क्या है, इस वाले क्षेत्र में कोई भी अपना कैंप नहीं बनाता था। मुद्दा समझना बेटा, इस वाले क्षेत्र में कोई भी सेना अपना कैंप नहीं बनाती थी, बेस नहीं बनाता था। सब लोग पेट्रोलिंग करते थे। इधर से उधर भारत की सेना फिंगर 8 तक जाती थी, कोई नहीं रोकता था, और यहां से इनकी सेना फिंगर 4 तक आती थी, हम भी नहीं रोकते थे। एक वो बना हुआ था, एग्रीमेंट बना हुआ था, और ये लगभग 8 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें सामान्यतया हम लोग जो है वो झंडे लेके खड़े हो जाते थे। अगर आमना सामना हो गया तो वो लोग पीछे हट जाते थे कि भाई ठीक है, यहां पर भारत की सेना प्रतिरोध कर रही है, लौट जाओ। भारत की सेना वहां तक पेट्रोलिंग करने जाती थी, वो अपना झंडा दिखा देते थे, हम लौट आते थे। ये बहुत सामान्य इंसिडेंट था। कोरोना हुआ, दुनिया का ध्यान हटाना जरूरी था। चाइना ने भारत के ऊपर एग्रेशन दिखाना शुरू किया, और मेरे प्यारे साथियों 8 और 9 मई के दौरान क्या किया चाइना ने, इस वाले क्षेत्र में अपने कैंप लगा दिए, यानी कि अपने बेस कैंप स्थापित कर दिए। यानी कि यहां पर उसने तंबू गाड़ दिए, टेंट लगा दिए, जहां पर अब बोले पेट्रोलिंग नहीं होगी, यहां पर बैठ करके चर्चाएं की जाएंगी, यानी कि इस क्षेत्र पर बैठ करके कब्जा किया जाएगा। क्योंकि इसको किसी ने नहीं मान रखा था। एक प्रकार से 8 किलोमीटर का बॉर्डर था जो किसी का नहीं था। चाइना आया, यहां तंबू गाड़ के बैठ गया। अब जो क्षेत्र आज तक किसी के कंट्रोल में नहीं था, उस क्षेत्र का कब्जा किसने कर लिया? चाइना ने कर लिया। ओके सर। अब भारत का ध्यान यहां से हटाने के लिए गलवान वैली क्षेत्र, अगर आप लोगों ने देखा हो तो गलवान वैली क्षेत्र जो यहां पर है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इसी एलएसी के पास में क्या बना हुआ है? डीएसडीबीओ रोड। भाई असल में इस एलएसी के पैरेलल ही हमने डीएसडीबीओ रोड बनाया हुआ है। गलवान वैली क्षेत्र में उसने जून में यह हिमाकत कर दी कि भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, क्योंकि उनको गलवान वैली क्षेत्र में भी इसी प्रकार का हरकत देखने को मिला। तो चाइना ने चालाकी क्या चली कि भारत का ध्यान तो लगा के रखा गलवान वैली क्षेत्र पे, और पेंगोंग सो लेक वाला जो क्षेत्र है यहां पर चाइना ने टेंट लगा दिए। अब बात तो गलवान वैली की हुई नहीं, क्योंकि गलवान वैली क्षेत्र में तो उसने कुछ कब्जा किया ही नहीं। कब्जा उसने यहां किया, और किस क्षेत्र का कब्जा किया? जिसको कोई भी अपना क्लेम नहीं करता था, मतलब दोनों ही लोग जिसकी पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन अब आप देखते होंगे कि रोजाना भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में वार्ता होती है। वार्ता बोले तो आपस में दोनों के कमांडर बैठते हैं। आपको याद होना चाहिए, अभी भी कुछ मतलब जनरल रैंक की मीटिंग हुई थी, अगर याद हो। वो वार्ता असल में इस जगह की होती है, इस जगह की होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इस जगह पर जो चाइना की सेना आई हुई है इसकी। अब क्या हुआ? चाइना ने तरीका क्या अपना रखा है? पहले वो यहां तक पहुंच गया, जब वार्ता होने लगी
तो ये साहब अंग्रेजी नहीं बोलते, ना ही हिंदी बोलते, ये अपनी भाषा बोलते हैं, और जो इनकी भाषा है चाइनीज भाषा मंदारिन, उसका उच्चारण करते हैं। यानी कि इनके सैनिक समझना ही नहीं चाहते कि भारत के साथ मसला क्या है, तो भाई अपन अपनी बात समझा नहीं पाते, यानी कि ये कान पर ढेपी रख के बैठ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय सेना ने जब नेगोशिएशन किए तो ये लोग जो है ये फिंगर 5 तक सरक के चले गए, यानी कि यहां तक इन्होंने खाली कर दिया क्षेत्र कि ठीक है हम टेंट हटा ले रहे हैं, चलो मामला सेटल कर लो। मतलब ये तो बात ऐसी हो गई कि साहब पहले किसी के क्षेत्र पे कब्जा कर लो, जब वो बहुत ज्यादा प्रतिरोध करे तो थोड़ा सा क्षेत्र छोड़ दो कि देखो हमने सुलह कर ली। ये मसला था, पुराना मसला, यानी कि जून तक का मसला तो ये था। अब क्या होता है वो सुनो। ये सारी की सारी कहानी हो रही है पेंगोंग त्सो लेक के बारे में। मैं आपको पेंगोंग त्सो लेक के कुछ फैक्चुअल डेटा बता देता हूं, जिससे कि क्या है आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ जरूरी जानकारियां जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि पेंगोंग त्सो लेक की जो लंबाई है मेरे प्यारे साथियों, वो लिख लेना। पेंगोंग त्सो लेक की लंबाई है 135 किलोमीटर लंबी है। ये झील जो है 135 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4270 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि एल्टीट्यूड जो समुद्र तल से नापा जाता है वो इसकी इतनी ऊंचाई पर स्थित है। ये जिस प्रकार से काराकोरम रेंज की अपन 6000 एवरेज रेंज मानते हैं कि इतनी ऊंची है, इतनी ऊंचाई पर ये स्थित है मेरे प्यारे साथियों। 135 किलोमीटर लंबी है और 6 किलोमीटर चौड़ी है। ये भी ध्यान रखिएगा इस झील के बारे में, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका लगभग 1/3 हिस्सा भारत के पास है, यानी भारतीय सीमा में है। 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 हिस्सा चीन में है। चीन का यहां पर जो क्षेत्र आता है उसका नाम तिब्बत है, और यहां का जो 1/3 क्षेत्र है उसकी कुल लंबाई जो है मेरे प्यारे साथियों वो 45 किलोमीटर है। यानी 45 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 1/3 जो क्षेत्र है वो भारत के पास है। हमको ये बात मालूम अतिरिक्त रूप से हो जानी चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ? अब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों, इस 45 किलोमीटर के क्षेत्र को अगर आप ध्यान से देख लें तो यहां पर भारत का जो ये क्षेत्र है ये 45 किलोमीटर के आसपास का है। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तो अब पता क्या चलता है उस चीज को देखिए। अब वर्तमान इंसिडेंट क्या हुआ वो देखिए। वर्तमान इंसिडेंट ये हुआ कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा था, कौन सा वाला? ये वाला जो क्षेत्र नॉर्थ बैंक वाला था, ये तो मसला मैंने आपको सारा समझा दिया। ये जो मसला अभी समझाया ना मैंने, वो सारा यहां का था। अब चलते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ बोले तो ये देखो, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। इधर आइए। अब ये वाला जो क्षेत्र है ये है दक्षिण का क्षेत्र। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो उसका मतलब ऊपर वाला जो क्षेत्र था नॉर्थ था, नीचे वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिण है। असल में आज का जो मुद्दा है वो ये वाला क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों। इस वाले क्षेत्र पर 29-30 अगस्त के दिन भारतीय सेना ने क्या किया, अब मैं आपको वो बता रहा हूं। इस भारतीय सेना के द्वारा यहां पर क्या किया गया कि यहां पर एक काला क्षेत्र है, उस काला क्षेत्र पर जिसको ब्लैक टॉप नाम से जाना जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, जो क्षेत्र सुर्खियों में रहा उसका नाम क्या है याद कर लीजिएगा, उसका नाम है ब्लैक टॉप। और उस ब्लैक टॉप नामक स्थान पर मेरे प्यारे साथियों जो भारतीय सेना है उसने क्या किया कि यहां पर इस ब्लैक टॉप क्षेत्र जो कि इस समय चाइना के पास वाले क्षेत्र में है, वहां पर चाइनीज सैनिक जो हैं वो अपने तंबू गाड़ने का प्रयास कर रहे थे, यहां पर कैमरा लगाने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय सेना जाती है, उनके 3 तप्पड़ उखाड़ के फेंक देती है कि भैया हटिए यहां से, आप अपने क्षेत्र में भी हमारे ऊपर क्या नहीं लगा सकते कैमरा, क्योंकि आपका जो सर्विलांस सिस्टम है ये असल में हमके हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए है, हमारी तरफ आप कैमरे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। याद रखना इससे पहले, क्योंकि असल में चाइना की नजर, अब जो अगली नजर है, देखिए गलवान वैली जो क्षेत्र है ना, असल में वो प्लेन क्षेत्र है। युद्ध के समय प्लेन क्षेत्र बहुत काम आते हैं, क्योंकि वहीं से तो बैठ करके दागे जाते हैं गोले, पहाड़ों पर चढ़ के थोड़ी दागे जाते हैं। चाइना की नजर असल में इसके बगल में यहां एक क्षेत्र है जिसका नाम है चुसूल। चुसूल नामक स्थान है मेरे प्यारे साथियों, चुसूल नामक स्थान है जिस पर चाइना की नजर है, क्योंकि वो इस क्षेत्र पर जाके चुसूल पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चुसूल एक प्लेनर एरिया है। और उस प्लेनर एरिया पर क्या है कि कोई भी अगर अपना क्षेत्राधिकार बना लिया तो स्ट्रेटेजिकली वो लद्दाख में अपनी पकड़ बना लेगा। भारत ये नहीं चाहता, भारत ने उनका 3 टप्पर उखाड़ दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि चाइना ने यहां पर आकर के अपना टैंक जमा दिया, चाइना ने इस क्षेत्र पर अपने टैंक तैनात कर दिए। भारत भी पीछे नहीं हटा, भारत भी अपने टैंक ले जाके जमा दिया कि ये पकड़ो भैया हमारे टैंक रहे। दोनों अपने टैंक आमने सामने लगा के बैठे हुए हैं कि आजा बेटा तू गोली दाग ले और हम भी गोली दाग लेंगे, देखते हैं किसके गोलों में ज्यादा दम है। भाई साहब बात यह है कि गोलों की ताकत नपी रही थी, इस बीच में आ उठा